हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके सामने सोनू कुमार सिंह फिर से एक बार सीडीपी क्लास के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और आज हमारा टॉपिक जो है वो है गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत, है ना। सीडीपी में हम जो पेपर आज पढ़ने वाले हैं उन मनोवैज्ञानिक का नाम है गार्डनर, है ना। हमारे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करने के लिए आप जुड़ सकते हैं। आप यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करेंगे सीटेट बाई सोनू कुमार सिंह, है ना। आपके सामने आज हम टॉपिक जो है, हमारा जो टॉपिक है वो है गार्डनर, है ना। गार्डनर पे बहुबुद्धि का सिद्धांत, गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत, इनको हम लोग मल्टीपल इंटेलिजेंस बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। मल्टीपल इंटेलिजेंस याद रखिए, एम आई फोन याद रखिएगा। एम आई फोन जो आया है ना, आप लोग चलाते होंगे फोन तो उसको एम आई फोन, एम से मल्टीपल, आई से इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत इसने दिया गार्डनर ने। गार्डनर कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। गार्डनर जो है अमेरिका के निवासी थे। गार्डनर ने एक बुक लिखा था, है ना। गार्डनर जो है एक बुक लिखे थे, गार्डनर बुक, है ना। इस बुक का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड। फ्रेम्स ऑफ माइंड। गार्डनर के एक बुक का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड। गार्डनर का कहना था बहुबुद्धि, मतलब जो दिमाग है उनके बारे में उन्होंने बताया कि दिमाग क्या है, एक फ्रेम की तरह है। जैसे फोटो जो फ्रेम में लगाते हैं ना, वही बोलना इनका कहना था कि जो दिमाग से जो है, जो बुद्धि, जो दिमाग जो चलता है मनुष्य का, वो कितने प्रकार से चलता है? फ्रेम्स ऑफ माइंड है। उन्होंने बहुबुद्धि का साथ इन्होंने 8 टाइप से बताया, इसके 8 भेद हैं, 8 प्रकार हैं, है ना। जैसे इनका एग्जाम्पल यहाँ देते हैं, 8 प्रकार इन्होंने बताया। यहाँ देखिए, फ्रेम्स ऑफ माइंड देखिएगा, आप लोग समझिएगा। 1 2 3, है ना, 4 5 6 7 8, यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत इन्होंने कितने प्रकार का बताया? 8 प्रकार के बताया। किताब का नाम क्या है? फ्रेम्स ऑफ माइंड। यानी कहने का मतलब है, जो दिमाग है वो फ्रेम की तरह है। 1 2 3 का क्या नाम था कि अगर एक फ्रेम में अगर एक दिमाग खराब हो जाएगा तो दूसरा से काम चला लेंगे, एक खराब हो जाएगा तो इससे काम चला लेंगे। यानी दिमाग इतने तरीके से चलते हैं कि अगर एक भी मेरे पास वॉल्यूम बचा तो उससे हम दिमाग का काम चला लेंगे, है ना। तो इसी को बोलते हैं गार्डनर के बहुबुद्धि का सिद्धांत। यानी मोटा मोटी इसको एम आई फोन याद रखेंगे। कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने दी फ्रेम्स ऑफ माइंड बुक लिखा था। इन्होंने 8 प्रकार बताए थे, है ना। देखिए, सबसे पहला प्रकार बताया था जो भाषाई बुद्धि। देखिए, आपको सुनने में ही पता चल रहा होगा भाषाई बुद्धि का मतलब क्या हुआ? भाषा का प्रयोग। भाषा मतलब क्या है? अपना जो लैंग्वेज हमारा जो है इंग्लिश में उसको भाषा, लैंग्वेज बोलते हैं। भाषा जब जैसे ही शब्द आ जाता है, आपको समझ में आ जाए जिसके पास क्या है, भाषा शब्द का क्षमता अधिक हो। भाषा शब्द यानी भाषा के बारे में चर्चा। तो पहला भेद इसमें क्या है? भाषाई बुद्धि, जिसमें कहा जिसके पास भाषा शब्द क्षमता अधिक हो। किसके पास भाषा शब्द क्षमता अधिक होता है? जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा हुआ आपका कवि, है ना। कवि हो गया, लेखक हो गया। जैसे कवि क्या है? जो लिखता है वो भाषा का अपने प्रयोग करता है। राइटर जो जैसे लिखा, लेखक जो लिखा वो क्या है? प्रयोग करता है। कैसे कवि आपको कविता सुनाता है वो सिर्फ भाषा पर डिपेंड करता है कि कैसा हम कविता लिखे जाके प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए चुनाव है तो चुनाव में कैसा पोएम किसके खिलाफ, किसके साथ लिखना है जो कि आपको उसके साथ रिलेट करे, है ना। तो क्या कौन कर सकता है? पहली बुद्धि को भाषाई बुद्धि, जिसके पास शब्द क्षमता अधिक होगा, जिसके पास शब्द सोचने की क्षमता अधिक होगा, समझने की क्षमता अधिक होगा, वही आदमी अच्छा राइटर और अच्छा लेखक बन सकता है। तो कवि और लेखक की चर्चा करें तो भाषाई बुद्धि। दूसरे बुद्धि को गणितीय तार्किक बुद्धि। गणितीय बुद्धि मतलब मैथ, सीधा मैथ का चर्चा हो रहा है ना, गणित। गणितीय बुद्धि में जिसके पास उच्च सृजनात्मकता और तार्किक सोच, है ना। गणित बनाने के लिए आपका सृजनात्मक करने की क्षमता दिमाग में ज्यादा होना चाहिए, सोचने की क्षमता दिमाग में ज्यादा होना चाहिए, है ना। तार्किक समझने, उसके साथ डिटेल करने की क्षमता अधिक होना चाहिए। गणित यानी कि गणित तार्किक बुद्धि में सृजनात्मक तथा तार्किक सोच अधिक होना चाहिए। जैसे आपका वैज्ञानिक और आर्यभट्ट है। जैसे वैज्ञानिक
वैज्ञानिक लोग क्या है, गणित के माध्यम से आपको गणित के बारे में सोचते हैं कि कहाँ पे कैसे एक्सपेरिमेंट हमको करना है जहाँ पे वो ज्यादा सक्सेसफुल हो, है ना। लेकर जैसे आर्यभट्ट, आर्यभट्ट क्या है, एक नोबेल पुरस्कार। जैसे इसरो है ना, इसरो जो मनोवैज्ञानिक लोग काम करते हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं, गणितीय तार्किक बुद्धि में करते हैं, है ना। ऐसे भी याद रखेंगे आपको। तीसरा पॉइंट है जो स्थानिक बुद्धि। देखिए स्थानिक बुद्धि मतलब क्या, स्थान की चर्चा किया जा रहा है ना। स्थानिक बुद्धि, स्थान की चर्चा, ऐसे भी आप पकड़ सकते हैं। स्थान मतलब क्या, दिशा, दूरी और स्थान को जानते हैं। दिशा, दूरी और स्थान तो है ही। जैसे मूर्तिकार और चित्रकार, है ना। चित्रकार को पता है कि कितना में कैसे चित्रकार हमको बनाना है, कितना स्थान हम कवर करेंगे। मूर्तिकार को पता है कितना हम जगह लेंगे, कैसा मूर्ति बनाएंगे। आर्किटेक्ट जैसे जो इंजीनियर है, जो आपको बनाता है, आपका नक्शा वगैरह जो देखता है कि चार मतलब इतना बाई इतना का रूम हमको बनाना है, तो सोच के क्या करता है, विकास करता है। वो उतना ही स्थान पे कवर करता है जितना स्थान उसे देंगे, उसी स्थान के अनुसार क्या करता है, नक्शा को निकाल देता है और उस पर घर आप बनाते हैं। तो स्थान बुद्धि मतलब क्या है, स्थान की चर्चा, दिशा, दूरी, स्थान, यानी मूर्तिकार, चित्रकार, है ना। आर्किटेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, जो नक्शा बनवाता है। तीसरा है संगीतीय बुद्धि। संगीतीय बुद्धि मतलब संगीत से चर्चा किया जा रहा है। नाम से भी आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जिनके पास संगीत गाने में माहिर, है ना। जैसे कि कुमार सानू जो गायक हैं और बिस्मिल्लाह खान क्या है, जो शहनाई बजाते हैं, है ना। जैसे शादी वगैरह में बिस्मिल्लाह खान के आज भी जो है वो उनका शहनाई बजाया जाता है। आज भी उनकी धुन बहुत लायक है ना। बहुत बार शादियों में बजता है। और कुमार सानू जो गायक है ना, तो मतलब क्या है, इनके पास कौन सी कला, संगीत की कला है। अपने संगीत की कला से पब्लिक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बिस्मिल्लाह खान अपने शहनाई बजा के पब्लिक को आकर्षित करते हैं, क्योंकि संगीत का चर्चा, उसको क्या कहते हैं, सांगीतिक बुद्धि। पांचवा जो हुआ शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि मतलब क्या है, शरीर से जो हम गति करते हैं, अपने शरीर का जो यूज करते हैं। शारीरिक, शरीर और गति करना, शरीर से गति यूज करना। आप देखिए पूरे शरीर या कुछ अंगों को लचीला रखते हुए नया काम करना, है ना। जैसे नृतक और खिलाड़ी, है ना, शरीर से यूज करते हैं। खिलाड़ी क्या है, अपने पूरा बॉडी का यूज करके गेंद पकड़ते हैं। क्रिकेट खिलाड़ी हो, हॉकी खिलाड़ी हो, यूज करते हैं, है ना। आपका यहाँ पे नृतक जो हम डांस वगैरह जो करते हैं, क्या है, मेरा पूरा बॉडी का पार्ट्स यूज होता है ना। आइडिया नया करने की कोशिश करते हैं, कुछ सोचने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी आप रील्स बनाते हैं, रील्स में देखते हैं, रील्स में लोग गाना में अपना अपना थॉट होता है, अपना अपना सोचने। डांस में कुछ और स्टेप लेकर अपना स्टेप देता है, तो क्या है, वो कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है। पूरे अंगों को, पार्ट्स को लचीला बनाने की कोशिश करता है। उसको क्या बोले, शरीर का जो यूज करता है उसे शारीरिक गतिविधि करते हैं। छठा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी पॉइंट। छठा नंबर क्वेश्चन और 7वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन है। यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ऐसे सीडीपी में यहाँ से 1 से 2 नंबर आपको आता है। देखिए इसमें क्या आपको याद करना है कि अंतःवैयक्तिक तो है। देखिए हिंदी में सीडीपी में क्या होता है ना, कि हिंदी की बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन इंग्लिश का वर्ड चेंज नहीं होता है। तो इसलिए कुछ वर्ड्स ऐसे हैं सीडीपी में जिनको आप इंग्लिश के माध्यम से याद कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या है, अंतःवैयक्तिक बुद्धि मतलब क्या, अंतःव्यक्ति। अब यहाँ इंटर याद रखेंगे, अंतःव्यक्ति, इंटर। नाम सुनने में इंटर मतलब क्या लगता है, इन, तो लोगों को लगता है अपने बारे में चर्चा नहीं, अपोजिट सोचिए। इन जब चलता है, इंटर याद रखिए, इंटर का चर्चा करेगा तो दूसरों के साथ व्यवहार और भावनाओं को समझना, यानी दूसरे को एक और प्लस एक, दूसरे को इंटरेक्ट करके सीखना, है ना। इंटरेक्ट करके सीखना, एक दूसरे के साथ चर्चा करना। एक राधा लड़की है, मोहन एक लड़का है, एक दूसरे के साथ पढ़ते हुए अधिगम करता है, सीखता है, दोनों मिलके एक दूसरे से हेल्प करता है, तो कौन सा बुद्धि कहेंगे, अंतःव्यक्तिक बुद्धि, इंटर करेंगे। जब एक दो व्यक्ति का चर्चा हो, एक से एक का दो व्यक्ति का चर्चा हो तो अंतर्व्यक्तिक, और एक व्यक्ति का चर्चा हो तो अंतःव्यक्तिक, जिसको इंट्रा कहेंगे। जिसको क्या कहेंगे, इंट्रा याद रखिएगा। इंटर कहे तो खुद से, खुद के साथ इंटरेक्ट करके किया जाता है, यानी खुद से हम अपने आप को सीखते हैं, खुद से काम करने की कोशिश करते हैं, खुद से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, खुद से ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हैं, खुद से ज्यादा अपने आप को काबिल बनने की कोशिश करते हैं, अपने आप से अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, मोटिवेट होने की कोशिश करते हैं, खुद से जो काम करते हैं उसे इंट्रा याद रखिएगा, अंतर्व्यक्तिक। हिंदी दोनों का याद रखेंगे, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश याद रखेंगे।
इंट्रा का चर्चा करेगा तो खुद से, और इंटर का चर्चा करेगा तो दूसरों से। ये डिपेंड करता है, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट आप लोग रखिएगा, है ना। प्रकृति, प्राकृतिक बुद्धि, प्रकृति का चर्चा हो रहा था, प्रकृति के बारे में। प्रकृति मतलब हम लोग, है ना, प्रकृति में जो काम करते हैं, जैसे किसान, है ना, अपना खेती बाड़ी जो है प्राकृतिक के माध्यम से चलता है। और आपका शिकारी, है ना, शिकार वगैरह जो है अपना प्रकृति से ही जाकर शिकार वगैरह करते हैं। तो प्राकृतिक बुद्धि तो समझ में आता है। जनरली आपको यहाँ पे किसान ही पूछा जाता है। तो गार्डनर के 8 पॉइंट है, यहाँ से पूछा जाता है। एक बार फिर से मैं आपके सामने एक सब रिपीट करता हूँ। गार्डनर का जो है बहुबुद्धि, गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया? गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस, MI4। याद रखेंगे, MI4, मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि का सिद्धांत, पहला पॉइंट। गार्डनर कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। गार्डनर ने कितने प्रकार का बुद्धि बताया? 8 प्रकार का बुद्धि बताया। गार्डनर ने कौन सा बुक लिखी है? फ्रेम्स ऑफ माइंड। गार्डनर ने बताया कि आदमी का, मनुष्य का एक फ्रेम, दिमाग के हम उनका एक फ्रेम की तरह है, अगर एक टूट जाएगा दूसरा काम करेगा। उन्होंने 8 बुद्धि के बारे में बताया, है ना। इनके कितनी बुद्धि? 8। पहले बुद्धि को भाषाई बुद्धि, दूसरे को गणितीय बुद्धि, तीसरे को स्थानिक बुद्धि, चौथे को संगीतीय बुद्धि, पांचवें को शारीरिक गति बुद्धि, और छठे को अंतर व्यक्ति यानी इंटर। अंतर व्यक्ति को इंट्रा। इंटर मतलब दूसरे को, इंट्रा मतलब खुद से। प्रकृति मतलब किसान यानी प्रकृति से। ये आपका गार्डनर का थ्योरी है ना। और मैं आपके सामने सोनू कुमार सिंह, और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप यूट्यूब पर जाकर सीक्रेट बाय सोनू कुमार सिंह टाइप करेंगे, आपको मिल जाएगा वहाँ पे, है ना। और एक बेसिक ट्रिक के माध्यम से आपके सामने हम आते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आपके सामने मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।